ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस अकाउंटिंग के अकाउंटिंग डायमेंशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको जैसे कि आप अब तक जान चुके होंगे कि आपको आपका वेब ब्राउजर ओपन करके आपके वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में हमारा ERP नेक्स्ट का URL डाल के एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आपका होम मॉड्यूल का यानी कि होम मॉड्यूल का वर्कस्पेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। होम मॉड्यूल का वर्कस्पेस इज नथिंग बट हमारा होम पेज होता है, जिसके ऊपर आप अलग अलग शॉर्टकट्स देख सकते हो। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स और मास्टर्स के सब मेन्यूज या सब मॉड्यूल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ नीचे आप डेटा इंपोर्ट और डेटा इंपोर्ट का सेटिंग रिलेटेड कुछ फंक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग मॉड्यूल की लिस्ट पॉपुलेट हुई आपको दिखाई देगी, जैसे कि होम मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक का मॉड्यूल है, उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स है, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग है और क्वालिटी है, CRM है, प्रोजेक्ट्स है, सपोर्ट्स है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग डायमेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग मॉड्यूल के ऊपर जाना है। अकाउंटिंग मॉड्यूल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंटिंग डायमेंशंस का सब मॉड्यूल या सब मेन्यू आपको दिखाई देगा। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग में बाइंग साइकिल और सेलिंग साइकिल हम लोगों ने देखी है। बेसिक अकाउंट में हम लोगों ने चार्ट्स ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कंपनी का सेटअप कैसा किया जाता है, और उसके साथ साथ हमने एक जनरल एंट्री किया था जिसमें हमने ऑफिस का रेंट पे किया था। उसके साथ साथ हमने इन्वेस्टर से पैसे भी लिए थे हमारे बैंक में, उसका एक जनरल एंट्री हम लोगों ने किया था। उसके साथ साथ बाइंग साइकिल में हम लोगों ने कंप्लीट बाइंग साइकिल बनाई थी, यानी कि परचेस ऑर्डर से लेके पेमेंट एंट्री तक। और सेलिंग साइकिल में हम लोगों ने वापस एक बार सेल ऑर्डर से लेके पेमेंट एंट्री या पेमेंट रिसिप्ट तक हम लोगों ने उसका साइकिल और उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स, प्रॉफिट और लॉस को और बैलेंस शीट को कैसे होते हैं, ये हम लोगों ने चेक किया था। आज हम लोग अकाउंटिंग डायमेंशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग डायमेंशंस किस प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग डायमेंशन में यहाँ पे ब्रांच हो सकता है, उसके साथ साथ कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं या प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग डायमेंशन किस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं हम लोग इसको देखेंगे। उसके लिए आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल में आके अकाउंटिंग डायमेंशन के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंटिंग डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग डायमेंशन का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें वर्कस्पेस में आपको ऐड अकाउंटिंग डायमेंशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक टाइप का रेफरेंस देना है। तो मैं यहाँ पे ब्रांच का रेफरेंस लेता हूँ। हम लोग ब्रांच क्रिएट करेंगे। ये अलग अलग डॉक टाइप के रेफरेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। आप आपके हिसाब से कौन सा अकाउंटिंग डायमेंशंस क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच का रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पे मैं कौन से कंपनी के लिए मुझे तो मैं यहाँ पे ब्रांच का डॉक टाइप लेता हूँ और ब्रांच का डॉक टाइप लेने के बाद मुझे यहाँ पे कौन से कंपनी के लिए ये अकाउंटिंग डायमेंशन क्रिएट करना है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है।
और अकाउंटिंग डायमेंशन में आप यहाँ पे पहले से ही अगर ब्रांचेस क्रिएट किए होंगे तो आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, और उसको हम लोग बैलेंस शीट के लिए मैंडेटरी करना है या प्रॉफिट और लॉस को मैंडेटरी करना है, इसका डिसीजन मेकिंग भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंडेटरी करने का उद्देश्य होता है कि इसका डायमेंशन इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड किया जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग इस अकाउंटिंग डायमेंशन को सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये अकाउंटिंग डायमेंशन क्रिएट हो जाता है और इस सेव हो जाता है। उसके साथ साथ अकाउंटिंग डायमेंशन में दूसरा एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है, वो है कॉस्ट सेंटर। अगर हम लोग वापस अकाउंटिंग में जाएंगे तो अकाउंटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का लिस्ट ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिमिलरली आप ऐड कॉस्ट सेंटर के ऊपर जाके आप कॉस्ट सेंटर आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन डेस्कटॉप या ऑनलाइन सर्वर सेल डालता हूँ। उसका पेरेंट कॉस्ट सेंटर मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा पेरेंट कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है, या आप आपका पेरेंट कॉस्ट सेंटर भी यहाँ पे डाल सकते हो। या तो मैंने यहाँ पे मेरा पेरेंट कॉस्ट सेंटर डाल दिया है और इसको इस कॉस्ट सेंटर को हम लोग सेव करेंगे। तो ये कॉस्ट सेंटर हमारा सेव हो चुका है। सिमिलरली हम इस कॉस्ट सेंटर को बजट भी एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कुछ सेल्स करने के लिए सेल्स का एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस का बजट भी हम लोग यहीं से इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर से हम लोग बजट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वापस एक बार जाके बाद हम लोग दूसरा एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। ये होगा हमारा रिटेल सर्वर सेल का भी हमारा पेरेंट कॉस्ट सेंटर होगा, इसको भी हम लोग सेव करेंगे। अगर हम लोग कॉस्ट सेंटर के वापस एक बार लिस्ट में जाएंगे तो मैं आपको ये दो कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसका मैं डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये दो कॉस्ट सेंटर बनाए थे जिसमें हमने ऑनलाइन सर्वर सेल और रिटेल सर्वर सेल बनाया था। ऑनलाइन सर्वर सेल के लिए हमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती, ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती, ये ई कॉमर्स के ऊपर सेल हो सकता है। लेकिन रिटेल सर्वर सेल के लिए हमें हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने पड़ेंगे, एक ऑफिस लगेगा या एक शॉप लगेगा, उसके ऊपर फिर शॉप अगर आएगा तो अल्टीमेटली अदर एक्सपेंसेस भी हमारे आ जाएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा कॉस्ट सेंटर मुझे प्रॉफिटेबल है, इसका हम लोग इस कॉस्ट सेंटर को हम लोग जब एक्सपेंसेस हमारे होंगे तो एक्सपेंसेस में हम लोग इस कॉस्ट सेंटर को अटैच कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा कॉस्ट सेंटर हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है या ज्यादा हमें मुनाफा कमा के दे रहा है। तो चलिए इसका हम लोग एक दो एंट्री करके देखेंगे। हम लोग एक जनरल एंट्री भी करेंगे, और या सिमिलरली आप ऊपर देख रहे हो जैसे कि दूसरा एक दो और कॉस्ट सेंटर है, जैसे कि ऑनलाइन लैपटॉप सेल है और रिटेल का लैपटॉप सेल का कॉस्ट सेंटर भी है। इन चारों में से हम कोई भी दो कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे और इसका हम लोग दो तरह की एंट्री करेंगे। एक तो हम लोग
जनरल एंट्री करेंगे और इसका एक परचेस एंट्री भी करके हम लोग देखेंगे, परचेस और सेल एंट्री। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन में मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन में हमें एम्प्लॉय की या सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत नहीं होती है, ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली पर्टिकुलरली डायरेक्टली आप ऑनलाइन या ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके इसका आप सेल आउट कर सकते हो। लेकिन रिटेल के लिए हमें शॉप लगेगा, हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव लगेंगे, शॉप आया तो उसके साथ साथ बाकी के खर्चे भी आएंगे। तो उस प्रकार से हम लोग जब हम एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे तब हम ये कॉस्ट सेंटर लिंक कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम लोग अकाउंटिंग में जाके एक जनरल एंट्री करके देखते हैं। हम अकाउंटिंग के टैब में आ चुके हैं। अब हम जाएंगे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में जाने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे बैंक में कितना पैसा है। मेरे ख्याल से तो उसके लिए हमको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाना पड़ेगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद हम लोग यहाँ हमारी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद हमारे एसेट अकाउंट के अंडर बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के अंडर हमारा बैंक का लेजर है। तो हमारे बैंक के लेजर में फिलहाल 2,79,000 रुपये अवेलेबल है। तो हम लोग एक जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में आने के बाद जनरल एंट्री के ऊपर जाएंगे, ऐड जनरल एंट्री बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे उसके पहले आपको आपका डिजायर कंपनी सिलेक्ट करना है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंट में सबसे पहले हमारा बैंक सिलेक्ट करेंगे, HDFC बैंक। सपोज हमने 3,000 रुपये खर्चा किया हुआ है तो HDFC को हम लोग 3,000 रुपये क्रेडिट करेंगे। और फॉर एग्जांपल सपोज हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस हुए हैं या चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके लिए हम लोग से यहाँ पे मैंने ₹1,200 और नीचे अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे ₹1,800। अब हम आप सोचोगे कि यहाँ पे तो मैंने मेरा कोई कॉस्ट सेंटर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर डिफाइन करने के लिए आपको इस दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड में आपको एडिट के ऊपर जाना है। यहाँ पे एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको इस अकाउंटिंग डायमेंशन में जाके आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर ले लिया। डायमेंशन में जाके मैं यहाँ पे मेरा कॉस्ट सेंटर मैंने ऑनलाइन लैपटॉप सेल सिलेक्ट किया और कॉस्ट सेंटर के साथ साथ आप ब्रांच भी लिंक कर सकते हो। तो फिलहाल हमें ब्रांच नहीं लिंक करना है तो मैं ब्रांच को हटा देता हूँ। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग डायमेंशंस में कॉस्ट सेंटर आते हैं, ब्रांच आता है, प्रोजेक्ट आता है, ऐसे अलग अलग आप अकाउंटिंग डायमेंशंस बना सकते हो। तो फिलहाल हम लोग कॉस्ट सेंटर को ही लिंक करेंगे, हम ब्रांच को और प्रोजेक्ट को लिंक नहीं करेंगे। तो मैंने पहले एंट्री के लिए मेरा ऑनलाइन लैपटॉप सेल का कॉस्ट सेंटर लिंक कर दिया है और अब दूसरे एंट्री के लिए भी मैं यहाँ पे अकाउंटिंग डायमेंशन में जाके मेरा दूसरा भी कॉस्ट सेंटर लिंक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रिटेल डालूंगा और रिटेल डालने के बाद इसका ब्रांच में हटा देता हूँ। इसका ब्रांच मैंने हटा दिए है और हम लोग इसको अब
इस एंट्री को हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा ये बाय डिफॉल्ट ड्रॉप मोड में चला जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग सबमिट करेंगे। ब्रांच रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस EL। ओके, तो चलिए हम लोग वापस इसको ब्रांच डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए ब्रांच मैंडेटरी किया था। वापस अकाउंटिंग डायमेंशन में जाएंगे और ब्रांच डालेंगे। तो मैं यहाँ पे पुणे ब्रांच लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं अकाउंटिंग डायमेंशन में जाने के बाद यहाँ पे पुणे ब्रांच लेता हूँ और ये दोनों एंट्री हम लोग अब सेव करेंगे। सेव करके सबमिट करेंगे। जैसे ये मेरा जनरल एंट्री सबमिट होने के बाद मैं यहाँ पे इसका लेजर व्यू देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेजर व्यू ओपन करोगे तो हमें यहाँ पे हमारे HDFC बैंक में 3,000 रुपये का डेबिट पड़ चुका है, यानी कि क्रेडिट पड़ चुका है, यानी कि 3,000 रुपये हमारे HDFC बैंक से गए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इसका एंट्री हो चुका है, मतलब 1,200 और 1,800 रुपये का। तो वापस हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट के एक्सपेंसेस में लोग इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब 3,000 रुपये हमें यहाँ पे हमारा डेबिट हो चुका है। इसको अगर हम लोग और एक्सपांड करके इसका लेजर व्यू चेक करेंगे तो इसका लेजर व्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वापिस हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट ओपन करके हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, या बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोग चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अब तो मुझे यहाँ पे फिलहाल क्यों प्रॉफिट दिख रहा है, उसका कारण ये है कि ये मेरे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर ले लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा ये पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर लॉस में दिखाई दे रहा है। क्यों लॉस में दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने आज तक इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर से हमें कुछ भी इनकम नहीं हुआ। हमने सिर्फ एक्सपेंसेस किए हुए, जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर हमने 1,500, 1,200 या 1,800 रुपये खर्चा किया था। सिमिलरली यहाँ पे आप वापस जाओगे और यहाँ पे अगर रिटेल का कॉस्ट सेंटर चेक करोगे तो वो भी आपको जैसे ऑनलाइन का लॉस में दिखाई दिया था, वो रिटेल का भी आपको यहाँ पे लॉस दिखाई देगा, क्योंकि उसका भी हमने उस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में भी हमें कोई इनकम मिला नहीं है। तो आप यहाँ पे रिटेल का भी आपको लॉस दिख रहा है, क्योंकि इस कॉस्ट सेंटर से भी हमें कुछ भी इनकम नहीं है। तो इस प्रकार आप अकाउंटिंग डायमेंशन में जाके अलग अलग
अकाउंटिंग डायमेंशन जैसे कि कॉस्ट सेंटर हो या ब्रांच हो, या यहाँ पे आप ब्रांच वाइज भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि अभी हमने कॉस्ट सेंटर का देख लिया, तो अगर हमें पर्टिकुलर ब्रांच का देखना होगा तो आप यहाँ पे जाके ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ब्रांच में पुणे ब्रांच डालता हूँ तो मुझे ओवरऑल ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ओवरऑल पिक्चर मुझे क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अलग अलग अकाउंटिंग डायमेंशंस क्रिएट करके उस पर्टिकुलर डायमेंशंस के ऊपर क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, इसका ओवरव्यू पिक्चर आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में या आपके बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है या आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जैसे कि व्हाट्सएप या डेटा माइग्रेशन जैसे टैली टू ERP नेक्स्ट का इंटीग्रेशन या आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशन आपके पैकेज के अनुसार हमारे वेबसाइट से या ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ERPNEXT यानी कि ERPnext@filean.com। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट्स और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो सिर्फ उनके ग्राहक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO DIPP सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका मिशन है भारत में हम MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे कि ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।